एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार और साबिक यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन सैयद दानिश करीम, जो के यूसी 8 सफूरा टाउन के नामजद उम्मीदवार यूनियन काउंसिल के चेयरमैन किए गए हैं। इस हवाले से इलाके के अवाम की खिदमत की एक नई मिसाल इन्होंने कायम करते हुए हालिया मानसून की बारिशों के पेश नज़र नीपा चौरंगी पर वाक़े कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पंपिंग स्टेशन पर पानी कसीर तादाद में जमा होने के बाइस और इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह अमली इकदाम न किए जाने पर इन्होंने खुद ही पंपिंग स्टेशन से पानी निकलवाना शुरू किया, जिसकी वजह से पानी की फराहमी में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था और इलाका मकीन बेहद परेशान थे। हम लोग अभी नीपा पे खड़े हैं और पीछे आपके सामने वाटर बोर्ड स्टेशन है, जहाँ पर कल रात से लाइट नहीं थी। इन लोगों ने हमें कॉल करके यहाँ बुलाया और हमने यहाँ पर इनकी लाइट अप्रूव की। उसके बाद से यहाँ पर पानी जमा था, जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक सक्शन मशीन लाकर रखी, आपके सामने मौजूद है। इस सक्शन मशीन से 3 घंटे में हमने यहाँ से पानी निकाला है, जिसकी वजह से ब्लॉक 11, ब्लॉक 10, अस्करी, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7 को पानी नहीं मिल रहा था। ये एमक्यूएम ही एक वाहिद कारकुन है जो हमेशा फील्ड में मौजूद रहता है। खालिद मुल्क भाई की तजवीज़ पे हम तमाम कारकुनान फील्ड में मौजूद हैं और लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अभी हम नीपा पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ बंद हुई, हमने धक्के देके गाड़ियाँ हटवाई हैं, यहाँ से हमने कचरे निकलवाए हैं, लोगों को धक्के देके निकलवाया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फैमिलीज परेशान थी, सुबह से यहाँ वो लोग परेशान थे, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम कोई नहीं था भाई। यही कराची वाले थे जो आपके बीच में खड़े होते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं। वोट देते वक्त याद रखिएगा, कोई आसमान से नहीं आएगा। वोट उसको दीजिएगा जो आपके मोहल्ले में खड़ा होता हो, वोट उसको दीजिएगा जिसको पता हो यहाँ पर मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, कितना दर्द है। वोट उसको दीजिएगा जिसको गली गली कूचा कूचा पता हो। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना 4 साल तक कराची वाले पर रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कराची एक वाहिद शहर है जिसको हम लोग ओन करते हैं, हैदराबाद एक वाहिद शहर है जिसको हम ओन करते हैं, खुद फील्ड पे खड़े होते हैं। हम हुकूमत में हो ना हो, हमारे पास ख्याल हो ना हो, लेकिन हम खड़े हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ, अभी हमने ब्लॉक 11 की गलियाँ क्लियर करी हैं, ब्लॉक 10 की गलियाँ क्लियर की हैं। इसलिए कर किए, वहाँ सारे एमक्यूएम वाले नहीं रहते, हमारे कराची वाले भाई बहन रहते हैं भाई, और हम आगे भी ये काम करते रहेंगे। और हमारा ये काम है, हमारे ये मंशूर है, खिदमत खिदमत खिदमत। जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबकि इसी हवाले से पाक सरजमीन पार्टी के जमील सौदागर से रब्ता किया और इनके साथ मिलकर रोड के अलावा पंपिंग स्टेशन में भी दरकार सहूलियात मैसर लाने के लिए इकदाम किए गए। जैसा कि आपको मालूम है कि बारिशों के जो सिलसिला चल रहा है कराची के अंदर, इसी तरह का हमारा जो इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 11, जहाँ खड़ा हूँ, ये वाटर बोर्ड का पंपिंग स्टेशन है। और यहाँ पर ऐसा सिलसिला होता है, जब भी बारिश हुई है तो यहाँ पर पानी अंदर भर जाता है। जब यह पानी भर जाता है तो हमें फिर अपनी मदद तहत अपनी जो है हम अपने जनरेटर पम्प्स वगैरह लेकर आते हैं, वही पानी को हम निकालते हैं और फिर उसके बाद लाइट को सिस्टम को लेते हैं, ताकि लाइट वालों से KEC से रब्ता करते हैं, तो KEC वाले फिर हमें रास्ते में करके हमें लाइट ऑन करके देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम रात से लगे हुए होते हैं। जब भी बारिश होती है कल हम अपनी मदद तहत खुद निकल जाते हैं, जनरेटर हो लगाने हो, पंप्स लगाने हो, या चाहे उसके अंदर हमें गटर में भी उतरना पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उतर जाते हैं। और हमारे जो लीडर हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई चेयरमैन हमारे, और सदर जो हैं हमारे अनिल टाइम खानी भाई हैं, और मेरा भी ताल्लुक़ पाक सरजमीन पार्टी से है। और उन्होंने ये नहीं सिखाया गया कि यहाँ पर जो है फ़ोटो के लिए काम करें, उन्होंने हमें ये बताया, हिदायत दी है कि लोगों के लिए जो काम करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसका सिला अल्लाह से हमें मिलेगा। हमें यहाँ से लोगों से नहीं लेना होता है, और हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला हमें इसका सिला देता है और देता रहेगा। जबकि इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार सैयद दानिश करीम और पाक सरजमीन पार्टी के जमील सौदागर ने बरसात में अवाम उन्नास को सहूलियात पहुँचाने के लिए इकदाम किए। कैमरामैन बाबर शाह के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।